बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम कासिम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है मैथ का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इस पर बात करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में सबसे पहले नंबर पर आपने आउटलाइन देखी। आज हम फर्स्ट फोर आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पर इंट्रोडक्शन है, सेकंड नंबर पर डेफिनेशन है, थर्ड नंबर पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, फोर्थ नंबर पर इक्वल मैट्रिक्स है। आज इन 4 पॉइंट पर मैंने आपसे बात करनी है, तो आप सारे ध्यान से देखें। पहले नंबर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट किस किस फील्ड में यूज होते हैं, किस किस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। उसमें पहले नंबर तो मैथमेटिक्स, दूसरे नंबर पर फिजिक्स, तीसरे नंबर पर स्टैट, चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, और 5वें नंबर पर कंप्यूटर साइंस। और साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज होता है। इन फील्ड में मैथ, फिजिक्स, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन फील्ड में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज होता है। और साइंस के दूसरी ब्रांचों में भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज होता है। अब इसके इंट्रोडक्शन में बात कराते हैं। इसमें अब इसके अंदर हमने देखना है कि तो ये तो इंट्रोडक्शन का पहला स्टेप है जो मैंने इधर रीड किया। दूसरा स्टेप ये है इंट्रोडक्शन का कि मैट्रिक्स का आइडिया किसने पेश किया, किसने दिया, नजरिया। वो हमारे पास आर्थर क्लेम, इस बंदे ने इसका नजरिया, इसे सोचा। आर्थर क्लेम इसको देखा, सोचा। अब इसके अंदर और उसने कब पेश किया? आर्थर क्लेम एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, और इस बंदे ने इसकी थ्योरी कब डेवलप की? इसने इसकी थ्योरी कब डेवलप की? थ्योरी से डेवलप की 1858 को, मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या चीज़ है दोबारा देखें। मैंने पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन की बात की, मैट्रिक्स के अंदर किस किस फील्ड में मैट्रिक्स यूज होता है। पहले नंबर पर मैथ, फिजिक्स, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। और साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने बात की मैट्रिक्स का जो तस्वर है, जो आइडिया, जो नजरिया, वो किस बंदे ने पेश किया? वो आर्थर क्ले ने पेश किया, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था। और उसने इसकी जो थ्योरी डेवलप की 1858 को इसने ये मैट्रिक्स की थ्योरी पेश की, इस बंदे ने, आर्थर क्ले ने। अब हम करते हैं जी दूसरे डेफिनेशन के ऊपर बात। अब डेफिनेशन की बात देखते हैं, ध्यान से समझेंगे आपने। दूसरा पॉइंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर
दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है जी रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन, दूसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तीसरा पॉइंट है ब्रैकेट्स, मैट्रिक्स में ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती है। अब पहले नंबर पर लिखा है जी हमारे पास जो मैट्रिक्स है, पहले नंबर उसकी जो फॉर्मेशन है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? रेक्टेंगुलर फॉर्म। और उस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो नंबर है वो रियल नंबर ऐड होने चाहिए। अब रियल नंबर में देखें नेचुरल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, इंटीजर नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं और रेशनल नंबर आ रहे हैं। ये रियल नंबर है सारे। तो रियल नंबर जिसके अंदर ये सारे नंबर आए, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। और तीसरे नंबर पर ब्रैकेट्स, इस तरह से मैट्रिक्स को शो किया जाता है। चेक करते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं इधर आपको। हमारे पास जो एग्जांपल है पहले नंबर पर वो ये मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का साइन है, ये ब्रैकेट को यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन कहना आपने, ये मैट्रिक्स का साइन है 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन। देखा जाए ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है, रेक्टेंगुलर इस तरह बनता है जिसकी अपोजिट साइड, ये वन साइड अपोजिट साइड इक्वल हो, ये साइड और ये वाली साइड, ये साइड और ये वाली साइड ये आपस में इक्वल हो, अपोजिट साइड ये आपस में बराबर हो, और इसमें जो हर एंगल है वो 90 का होता है, हर एंगल 90 का होता है, इसे रेक्टेंगुलर। इसलिए मैट्रिक्स के अंदर जो भी मैट्रिक्स फॉर्म बननी है, लेट कर दो 2 3 4 5, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये देखें इन दोनों को मीट करें, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बनी हुई है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन इस तरह बनती है। आप देख लें सारे नंबर को इस तरह मीट करें जिस तरह मैंने मीट किया। दोबारा से ये देखें 7 8 9 10 11 12, ये देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म बनी हुई है। तो इसलिए आपने इस फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारे रियल नंबर। इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऐड होने हैं वो रियल नंबर होने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। इसी डेफिनेशन में ये एक्सप्लेन हो रहा है, ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। पहले नंबर पर पहली शर्त उसकी ये है, पहली कंडीशन ये वो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म होनी चाहिए, और रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर ये वाले रियल नंबर यूज होने चाहिए, और उसे इस ब्रैकेट में आपने क्लोज करना है जी। इससे कहते हैं जी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे आप। तीसरा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन ये है द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स is called order matrix, order matrix। अब इस डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपने इसकी डेफिनेशन में दो बातें देखी हैं, रोज और एक कॉलम्स। अब ये क्या है रो एंड कॉलम्स, ये आपने सीखना है। आप देखिए जरा, अब ये इधर एग्जाम्पल है तो आपको समझाता हूँ कि रो एंड कॉलम को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ पर लेट करते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स है 4 5 6 7। अब पहले नंबर पर रो की बात करते हैं जी। ये हमारी फर्स्ट रो है,
ये जो एंट्रीज हैं 4 और 5 ये हॉरिजॉन्टल को शो करेंगे। ये लाइंस 4 और 5 ये फर्स्ट रो है, रो नंबर 1 इस तरह, और ये प्रेजेंट करिए हॉरिजॉन्टल। ये रो 1 है और ये सेकंड रो है, रो 2। बस सादा लफ्ज़ों में ये बात समझिए, रो को इस तरह देखा जाता है, इस लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसी तरह और इसकी एग्जांपल ये है हमारे फेस में आईज वो रो को शो कर रही होती है चेहरे के ऊपर। चेहरे पे जो आईज है वो किसे शो कर रही होती है, रोज को। इसी तरह आप कॉलम को सीखते हैं, कॉलम किस तरह हमने प्रेजेंट करना है जी। 7 8 9 10 11 12। अब देखिए वर्टिकल, ये जो एंटीज है वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल्स प्रेजेंट करनी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये इस तरह देखेंगे तो हमारे पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। इस तरह सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइंस को कॉलम के साथ शो किया जाता है, कॉलम कहा जाता है उससे। अब इसी तरह हमारे फेस के ऊपर नोज वो कॉलम को प्रेजेंट कर रही है। दोबारा देखें, मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर दो चीजें थी, रो एंड कॉलम्स। अब रो के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 4 5 6 7। ये जो मैंने बॉक्स बनाया 4 और 5 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रो नंबर 1 को शो कर रही है, और ये 6 और 7 ये रो नंबर 2 को शो कर रही है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, हमारे फेस के ऊपर आईज वो रो को शो करते हैं। आईज से आपको याद है रो किस तरह रखते हैं। अगर किसी को आप सीधा इस तरह देख रहे हैं तो वो रो है, ठीक है जी। अब इसी तरह इसकी एक एग्जांपल यही है, ये मेरे पास मार्कर है, ये रो है, ये रो, और ये मैं इसे इस तरह करता हूँ तो ये कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल, ये रो है और ये कॉलम है। इसी तरह अब कॉलम की बात करते हैं 7 8 9 10 11 12। अब ये वर्टिकल है तो ये देखें ये सीधी लाइन, उसकी मैंने एग्जांपल दी फेस के ऊपर नोज, हमारे जो नोज है वो कॉलम को शो करती है। दोबारा देख लें, रो हमारी ये मार्कर सीधी है, ये हॉरिजॉन्टल, और इसे कॉलम कहते हैं, और सॉरी इसे कॉलम कहते हैं, और ये इसे रो कहते हैं जो वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल रो और ये हॉरिजॉन्टल रो है और वर्टिकल कॉलम है। इसी तरह अब हम 4 पॉइंट इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे इंशाल्लाह। 4 पॉइंट इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स के अंदर भी दो चीजें हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। दूसरा नंबर है देयर क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्रीज सेम, क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्रीज सेम होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स में हमारे ये दो पॉइंट हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर दूसरे नंबर में देयर क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्रीज आर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ किस तरह आपने देखना है। फर्स्ट नंबर है जी हमारे पास, लेट कर देंगे दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, और एक बार यहाँ पर याद रखें मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में शो करना है, कैपिटल लेटर के साथ राइट करना है, स्मॉल लेटर से राइट नहीं करना। जब भी ये ए मैट्रिक्स ऑफ ए इस तरह पढ़ा जाता है, मैट्रिक्स ए, और इसे हमेशा कैपिटल लेटर से आपने लिख राइट करना है। दूसरा मैट्रिक्स है जी हमारे पास
बी। अब इस इधर लिखते हैं 3 7 4 8, 3 प्लस 4 2 प्लस 2 8। अब हमने ये देखना है क्या ये दोनों मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ बी, मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ बी, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? तो जब ये इक्वल मैट्रिक्स की बात हो तो आपके ज़हन में उसी टाइम ये दो पॉइंट आने चाहिए। ये दोनों पॉइंट को ज़हन में रखना है, फिर आप इक्वल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो किस तरह देखें, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर में आप देखें ये 2 रो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 रो और 2 कॉलम, इसे ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस ए मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम है। फर्स्ट हेडिंग हमारी थी 3 7 4 8। अब ये दूसरा पॉइंट हमें इधर देखना है, क्या इधर भी इसी तरह, इधर भी देखें रो 1 रो 2, इधर ही सेकंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसका मतलब पहले नंबर पर हमने ये देखा कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में रो मल्टीप्लाई कॉलम, उधर भी 2 मल्टीप्लाई 2 रो है और 2 कॉलम। और बी मैट्रिक्स रो मल्टीप्लाई कॉलम, ये ऑर्डर का फार्मूला रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो हमारे पास है, इधर भी 2 है और कॉलम भी 2 देखें, बी ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है। पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर है जी, इसमें इनके नंबर्स जो से वो इक्वल हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। इसी तरह देयर क्रॉसवर्डिंग एंट्रीज आर सेम। क्रॉसवर्डिंग एंट्रीज क्या है जी, देखें इधर पहले नंबर पर 3 है, इधर भी 3 है, क्रॉसवर्डिंग है, बराबर है, ये भी। दूसरे नंबर पर 7 है। अब 3 और 4 को प्लस करें, चलो मैं नीचे साथ साथ करता हूँ 3 और 3 और 4 को प्लस करें 7, तो ये भी सेम आया, 3 भी सेम। अब 4 तो बी में देखें 2 प्लस 2 4, ये भी सेम आया। लास्ट में 8 है, बी में 8, तो ये भी सेम है। इसका मतलब है इनकी जो क्रॉसवर्डिंग एंट्रीज है वो भी सेम है। पहले नंबर पर 3 देखा हमने, बी तो 3 4 प्लस किया वो 7 आया, वो भी सेम है। फिर 4 2 प्लस 2 किया 4 आया, वो भी सेम है। फिर 8 ये क्रॉसवर्डिंग एंट्रीज है हमारी। ये एग्जांपल ये दोनों मैंने आपको समझाया। दोबारा एग्जांपल और दे तो फिर आपको इसकी समझ आ जाती है इंशाल्लाह। आप देखें दोबारा से, पहले नंबर पर मेरे पास दोबारा देखें, चलिए मैट्रिक्स का नेम रखते हैं जी एक्स। 10 11 12 14 15 16। दूसरा मैट्रिक्स है वाई 10 11 12 प्लस 3 10 प्लस 2 14 8 प्लस 8। अब आपसे क्वेश्चन ये बताएं क्या ये दोनों मैट्रिक्स है एक्स और वाई इक्वल मैट्रिक्स है? तो हम देखते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं जी। ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही राइट करें 10 11 15 12 14 16। इस तरह वाई है, वाई वाला मैट्रिक्स 10 11 12 3 15 10 2 12 14 8 2 8 16 है। अब देखते हैं जी, हम मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया दोनों में एक्स और वाई। पहले नंबर आपने देखना जी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसका फार्मूला रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। अब इसके अंदर रो देखी जाए तो ये रो है हमारी सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक 1 रो, दूसरे नंबर पर भी सेकंड रो। ये वैसे मैं लाइन सीधे लगा रहा हूं, आपने देख लेना आपको समझाने के लिए। रो 1 है, रो 2। इसी तरह इधर देखा जाए ये सीधी लाइन, ये रो 1 है, ये रो 2। अब इधर कॉलम देखें, ये देखें सीधे, ये C1 ये C2 और ये C3, कॉलम 3। ये 1 कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है। इस तरह यहाँ पर भी C1 C2 एंड C3, ये हमारे 3 कॉलम है। इसका मतलब है जी, अब यहाँ पर फार्मूला लिखें जी ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स
मैट्रिक्स। उधर देखा जाए तो हमारा रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो हमारे पास है ये 2, कॉलम हमारे पास है ये 3। इसी तरह ऑर्डर ऑफ y मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ y मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ y मैट्रिक्स का फिर वही फॉर्मूला रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो हमारे पास उधर भी देखें 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम। अब ये हमारे लिए देखें पहली कंडीशन हमारी हो रही ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अब उधर मैट्रिक्स का नाम मैट्रिक्स का हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ वाई मैट्रिक्स, और उसका फार्मूला है रो मल्टीप्लाई कॉलम। इधर देखा जी हमारे पास 2 रो है, R1 R फर्स्ट रो और 3 कॉलम, ठीक है जी। इस तरह ये हमने चीज वाई में देखा, वाई में 2 रो और कॉलम 3 कॉलम है। ये है जी इक्वल मैट्रिक्स, और इसे आपने दोबारा से ध्यान से अच्छे तरीके से देखना है और इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी जरूर। अब आपने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 करनी है। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 मैट्रिक्स की। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैट्रिक्स का, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, चलिए जी बुक मेरे पास ही है तो बुक से ही क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है ए, 2 3 -5 और 6, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मेरे पास है ए इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। अब आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना। अब ऑर्डर के फार्मूला लिखने के तरीके देखें, m by n या रो मल्टीप्लाई कॉलम, यहाँ आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं R/C। इन तीनों में से जो सा मर्जी फार्मूला राइट कर लें ऑर्डर का ये फार्मूला पीछे भी बात की है अभी, ऑर्डर इज इक्वल टू m by n। m यहाँ पर कॉलम रो को शो कर रहा है, m यहाँ पर रो को शो कर रहा है और n कॉलम को शो कर रहा है, इसलिए m by n या ये फार्मूला लिख लो या फिर ये वाला फार्मूला आप राइट कर दें या फिर ये वाला फार्मूला राइट कर दें। तीनों में बात एक है, तीनों तरीकों से तो आपने जिस तरह मर्जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू m by n, m रो को प्रेजेंट कर रहा है n कॉलम को, और ऑर्डर या ये फार्मूला राइट करो रो मल्टीप्लाई कॉलम या ऑर्डर R/C, बाई में मल्टीप्लाई ही होता है। अब यहाँ पर आपने इस तरह करना है सवाल। पहले नंबर पर हमने लिखना जी ऑर्डर ऑफ, आप देखते हैं जी मेथड सॉल्यूशन देखिए इसका, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज करते हैं जी, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसका फार्मूला मैं ये राइट करता हूँ, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स अब रो के लिए मैंने एक एग्जांपल दे दी कि आपने अपने फेस में आइज को दे, आइज आपकी रो को शो कर दिया। अब ये देखिए ये रो है जी, पिछले मैंने बताया। अब कितनी रो यहाँ पर बनी, रो 1 एंड रो 2, दो रो। अब
रो के नीचे 2 लिखना है, मल्टीप्लाई कॉलम के लिए मैंने इसको नोज की एग्जाम्पल दी थी। अब वो ये लाइन है, ये कॉलम C1 एंड C2, इसका कॉलम में नो है C1 और C2, कॉलम के नीचे 2 लिखे। इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही रहना, ये इस तरह नहीं करना। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2/2, ये आंसर आएगा। अब इस तरह एक सवाल और करो तो इधर से इसका पार्ट नंबर हम करते हैं जी ई, पार्ट नंबर ई है वो देखें। पार्ट नंबर ई, ए डी बी ई सी और एफ। अब इसका भी ऑर्डर फाइंड करना आपने, फिर वही लिखना ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर्मूला वही यूज करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये रो है, पहले रो, ये रो देखें, रो 1, रो 2, रो 3, ये देखिए इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को जेंगल की 3 रो है यहाँ पर, 3 रो के नीचे लिखिए उसके नंबर, कॉलम ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये लाइन से दी वर्टिकल लाइन C1 और C2। अब कितने कॉलम बने, 1 और 2, मसलन रो ये है और कॉलम ये है। अब देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड और थर्ड। अब ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो ये आपने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर का एक क्वेश्चन और है, इधर नीचे करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन देखें, मेरे पास क्वेश्चन नंबर जी एफ 2, वो भी इसी तरह करना है। ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स है, फिर वही रो, ये एक ही रो है यहाँ पर, रो 1 और कॉलम भी एक है C1। तो ये जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके मैंने 3 पार्ट करवाए हैं, बाकी पार्ट आप खुद करें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उम्मीद करो आपको ऑर्डर की समझ आई है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मैंने आपसे बात की, क्वेश्चन नंबर 2 की डिटेल से बात की है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, which of the following matrices are equal मैट्रिक्स की बात हो रही है दोबारा से, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से ये समझाता हूँ। इक्वल मैट्रिक्स, वो 2 पॉइंट जेन में रखने हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज, दूसरा पॉइंट है देयर क्रॉस प्रोडक्ट एंटीज आर सेम। अब फर्स्ट में पहले नंबर पर मेरे पास मैट्रिक्स है जी, इधर मैं कुछ राइट करता हूँ, ए मैट्रिक्स 3, बी मैट्रिक्स 3 5, सी मैट्रिक्स 5 - 2, डी मैट्रिक्स 5 3, ई मैट्रिक्स 4 0 6 2, एफ मैट्रिक्स 2 6, जी मैट्रिक्स 3 - 1 3 + 3, एच मैट्रिक्स 4 0 6 2, आई मैट्रिक्स 3 3 + 2, एंड जे मैट्रिक्स 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। ये मैंने सारा क्वेश्चन राइट कर दिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, एक आपने
क्या करना है इक्वल मैट्रिक्स में ये 2 पॉइंट है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। पहले नंबर पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर के बाद मैंने किया दूसरे मैट्रिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट एंट्री से सेम होनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट एंट्री से आर इक्वल ये सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। पहले नंबर पर जी ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स में देखें 1 रो 1 कॉलम। अब ये ऑर्डर है, अब ये इस तरह का ऑर्डर है दूसरे मैट्रिक्स में देखने वो है जी हमारे पास सी। देखें 5 में 2 माइनस किया 3, सॉल्यूशन कर देना। अब इधर भी देखा जाए तो 1 रो और 1 कॉलम है, 1 रो और 1 कॉलम, ये 1 रो है ये 1 कॉलम। अब पहले नंबर पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ऑर्डर सेम है। दूसरे नंबर पर आपने ऑर्डर सेम है 1 रो 1 कॉलम। उसके बाद ये बस देखना है आपने ये कौन कौन से मैट्रिक्स में ये 2 कंडीशन है। अब दूसरे नंबर पे देखना क्रॉस प्रोडक्ट एंट्रीज आर इक्वल। आप देख लेंगे इधर 3 है तो इधर भी 3 है, दूसरी कंडीशन भी दोनों कंडीशन पूरी है। तो लास्ट में आपने आंसर इस तरह लिखना है, इसके नीचे लिख देना क्वेश्चन लिखकर ए एंड सी, ये बस आंसर। ऊपर आपने पहले ए लिखना है फिर सी वाला मैट्रिक्स लिखना है, दोनों में देखना है इनके ऑर्डर सेम है। उसके बाद आपने सी देखना है, ए एंड सी दोनों के आपने पहले ऑर्डर देखने, उसके बाद आपने उनकी क्रॉस प्रोडक्ट एंट्रीज देखनी है, दोनों सेम है। अब उसके बाद हमने देखना जी बी मैट्रिक्स 3 5, बी मैट्रिक्स 3 5। अब 3 5 में पहले नंबर पर देखते हैं जी 3 5 की तरह ये आई के साथ देखें इधर ही नीचे सॉल्यूशन करते हैं इसका। 3 में 2 प्लस किया 5। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी रो 1 है कॉलम 2 है, हॉरिजॉन्टल लाइन रो 1 रो और वर्टिकल लाइन 2 कॉलम। इधर भी 1 रो और 2 कॉलम, इस तरह कॉलम 1 रो 2 कॉलम। इसका मतलब ऑर्डर हमारे सेम है। अब एंट्रीज देखनी है, इधर पहले नंबर पर 3 है, इधर भी पहले 3 है, दूसरे नंबर पर 5 है, इधर भी दूसरे नंबर पर 5 है। ये समझ लीजिए दोनों कंडीशन एक पूरी हो रही है इक्वल मैट्रिक्स की। तो इस लास्ट में इसका आंसर इस तरह लिखना आपने